आज आप व्यूअर्स को इन्वर्टर और डीसी इन्वर्टर में फ़र्क बता ही दें। जो कमरा है यहाँ पे 1 टन आप ले आए, यहाँ 1 टन मज़ा नहीं करेगा। ये आपका 1.5 टन का कमरा है। अगर वो ये बता देता लगाने से पहले। अब एसी के आउटर यूनिट की लोकेशन से भी उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। आप क्या समझते हैं? एसी के आउटर यूनिट के हवाले से गाइड करेंगे कैसी जगह पे लगाना बेस्ट रहेगा। बिल्कुल आप बजा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों पिछले सीज़न में, पिछले गर्मियों में मैंने बहुत सारी एसीज़ की वीडियोस बनाई थी, लेकिन अब 2021 है और देखते हैं कि 2021 में इन्वर्टर एसीज़ के कौन से लेटेस्ट मॉडल्स आए हैं, उनकी क्या प्राइसेस हैं और आपको कौन सा लेना चाहिए। काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी, लेकिन आफ्ताब साहब की मैंने एसी की कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो चलिए आज इन्हीं से पूछते हैं कि इनके नज़रिए में कौन सा बेस्ट है। सारी बातें डिटेल से करेंगे। आ जाइए आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। ये 2021 जो है अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए बेहतरी का सबब बने। और सेकंड एसी के हवाले से बिलाल भाई ऐसे है कि जो मेरे नॉलेज के हिसाब से है तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं जिसमें नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टर बिजली कम लेता है। दूसरा ये है कि ये आजकल सोलर सिस्टम चल रहा है, तो सोलर के अंदर ये है कि आपने सोलर वगैरह लगाया हुआ है, उस पर भी यूजिंग कर सकते हैं। उसके लिए अलग से आपको एक डिवाइस लेनी पड़ती है जो सोलर के लिए होती है। उसमें डिपेंड करता है क्लाइंट के अरेंज वाइज, कमरे का लॉन्च है, बेडरूम है या हॉल है। तो उसके लिए ये है कि 1 टन एक साइज़ होता है, फिर उसमें एक 1.5 टन होता है जिसे हम 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। और अगर फ्लोर स्टैंडिंग में आ जाते हैं, फ्लोर स्टैंडिंग बोलते हैं, चिलर भी लोग कहते हैं, फ्लोर स्टैंडिंग भी कहते हैं। वो बड़े एसी होते हैं जो इनडोर रखे जाते हैं और आउटडोर के लिए, आउटडोर उसका जो होता है बाहर होता है, वो साइज़ बड़ा होता है। वो आपको बिलाल भाई अभी कैमरे में दिखा भी देंगे, उसे हम बोलते हैं फ्लोर स्टैंडिंग। तो वो भी अवेलेबल है। इस सीज़न में ये है कि ज़्यादातर क्लाइंट जो है वो डिमांड ही इन्वर्टर की करता है। इन्वर्टर एक तो बिजली कम लेगा, दूसरा वो हार्ड एंड कूल होता है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी हवा देता है। तो उसमें जो अरेंज है वो डिफरेंट है। आफ्ताब साहब 2020 में जो एसीज़ की हमने देखा था पॉपुलैरिटी, सबसे ज़्यादा मुझे ये ऑब्जर्व मैं कर रहा था कि ग्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद हायर के एसीज़ की बहुत नाम था। डॉलेंस इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी चांस लेते हुए डॉलेंस का एनरकॉन 30 लिया था और उसकी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बनाई है, काफ़ी अच्छा निकला। आप क्या कहना चाहेंगे कि डॉलेंस आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है या है उसमें? मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, आप ज़रा बताइए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, डॉलेंस बुरा नहीं है, ना ही उसका वो सिस्टम है। बट अभी जो 2021 आई है इसमें कुछ आइडिया होगा कि कौन सी कंपनी वो अपग्रेड करती है अपने आप को। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, वो अभी जो इशू चल रहा है कारोबार का, वो अजीब सी सिचुएशन है। ये हर क्लाइंट्स को आइडिया है इस चीज़ का। लेट्स सी ये कि डॉलेंस का जो है आज से 10 साल पहले वो नो डाउट अच्छा था, लेकिन अभी थोड़ा सा उन्होंने कर दिया। बट लेट्स सी देखें कि ये 2021 में क्या वो करते हैं, कौन से मॉडल लॉन्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनियों का मैं लास्ट आपकी वीडियोस वगैरह में भी बताता रहता हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। तो हमारे मुल्क में जो कंपटीशन है उनमें जो कंपनी है जो ज़्यादा लोगों के माइंड में चलती हैं वो मैं जिक्र कर देता हूँ आपको। आगे क्लाइंट का अपना एक माइंड है, ओरिएंट है, डॉलेंस है, कैनवुड है, होम एज है, TCL है, इको स्टार है। अब इको स्टार, TCL ये कुछ ऐसी कंपनी है जो अभी साल में मैक्सिमम उनको लॉन्चिंग हुआ है। जो हमारे पॉपुलर कंपनी हैं उनमें आता है डॉलेंस, जिसका नाम वो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि जी डॉलेंस हो। एक आता था वेव्स, वो अभी नहीं नज़र आ रहा आपको। सेकंड उसमें ग्री है। ग्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी, बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली हमारे यहाँ बिजनेस जो चलता है वो पब्लिसिटी पे चलता है। जो मेरे नॉलेज के अंदर है, जो भी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा करता है वो कंपनी एकदम से अपग्रेड हो जाती है, ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बन जाता है। जिसकी पब्लिसिटी थोड़ी कम होती है वो ज़रा अपने नंबर वाइज चल रहा होता है। तो पब्लिसिटी में बहुत ज़्यादा है ग्री का, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो हायर का है। हायर के अंदर जो सिस्टम उन्होंने दिया है वो और किसी कंपनी का नहीं है। मैं वैसे मेंटली तौर पे बहुत सारे क्लाइंट से ऐसी डिस्कस भी करता हूँ। मेरे भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो आके मुझसे डिस्कस करते हैं कि यार ये BTU क्या होता है और ये दूसरा ये DC इन्वर्टर और इन्वर्टर में क्या फ़र्क होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी आके वो जिक्र करती थी कि जी इन्वर्टर चाहिए। अब उन्हें कुछ पता नहीं होता, कख नहीं पता होता कि इन्वर्टर क्या चीज़ क्या है बेसिकली, और साइजेस क्या है। आपका 1.5 टन का कमरा होता है, उसमें डिमांड कर रहे होते हैं कि जी 1 टन का बजट नहीं है, 1 टन का ले। अब 1 टन का वो बेचारे ले जाते हैं। ले जाने के बाद पता चलता है कि जी उनका कमरा तो वो धूप में है पड़ा हुआ है।
सुबह धूप शुरू होती है और 4 बजे तक धूप वहाँ रहती है। उस एक टन ने बेचारे ने क्या करना है जब गर्मी इतनी ज़्यादा होगी। और बेसिकली एसी हमें ज़रूरत उस टाइम होता है जून जुलाई में। ये 2 ढाई 3 महीने ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ पीरियड होते हैं। अब उसमें कमरे का कैपेसिटी है आपकी फॉर एग्जांपल 1.5 टन की, आप वहाँ पे 1 टन लगा लेते हैं तो वो कैपेसिटी पूरी नहीं करता। फिर आप क्लाइंट्स ये बोल रहे होते हैं कि यार ये तो मज़ा ही नहीं कर रहा है एसी, पैसे भी हमने 70,000 रुपये लगा दिया, 60,000 रुपये लगा दी। भाई आपने वहाँ 1.5 टन का लगाना था, 1 टन का तो लगाना ही नहीं था। वो हमारे जो इंस्टॉलर होते हैं बेवकूफ़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो अपने चक्कर में होते हैं क्योंकि उन्होंने सीज़न लगाना होता है बेसिकली। हमारे सिस्टम ये ना, कोई भी डॉक्टर आपको ये कहेगा जी आप बीमार हैं आप ये चीज़ें बंद कर दें, वो ये बोलेगा आप वो चीज़ें खाते रहे क्योंकि आप मेरे पास आते रहें। प्रॉब्लम ये है, ये मेरा अपना एक माइंड है। बेसिकली इंस्टॉलर आपको नहीं बताएगा, जब हत्ता के इंस्टॉलर बेसिकली अच्छा वो है जब वो आपके कमरे में एसी लेके आ जाता है, आप उसे बोलते हैं यार ये एसी लगाना है, तो एक जजमेंट कर देता है। अगर वो अच्छा इंस्टॉलर है और अच्छी वो व्यूज़ रखता है, अच्छा उसका माइंड है, तो वो आपको एक थोड़ी सी लोकेशन पर देख के कहेगा कि भाई जी या भाईजान या अंकल आपका ये जो कमरा है यहाँ पे 1 टन आप ले आएँ, यहाँ 1 टन मज़ा नहीं करेगा, ये आपका 1.5 टन का कमरा है। अगर वो ये बता देता लगाने से पहले तो ये क्लाइंट के लिए बड़ा बहुत अच्छा बेनिफिट होता है और दुकानदार के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो लगा नहीं होता। अब जब लगाने के बाद जब वो प्रॉब्लम दे देता है 2 दिन के बाद, तो जब वो क्लाइंट वापस लेकर आता है दुकानदार के पास तो दुकानदार के एटीट्यूड ही चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो तो लग चुका होता है। अब इंस्टॉलर ने लगा के अपने पैसे तो ले चुका होता है, जब आप वो वापस जाते हैं उतारने के लिए वो पैसे लेता है। फिर जब आप वापस लेके आते हैं तो क्लाइंट के लिए वो जो दुकानदार होता है वो भी इस चक्कर में होता है कि अब मैं से पैसे भी डिडक्ट क्यों होता है कि वो 1 दिन में लगा हुआ है, लगाया भी उसने। अब ये थोड़ी सी परेशानी होती है। अगर ये परेशानी है आपने दूर करनी है तो पहले ये माइंड बनाना है कि यार आपने कौन सा साइज़ लेना है, पहले कमरे की मेजरमेंट होनी चाहिए। जैसे हम एलईडीज़ लेते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो आपका टाइम कीमती है हर एक बंदे का, इतना हमने लंबी वीडियो बनानी भी नहीं होती। एलईडीज़ आप लेते हैं तो आपका कमरा है फॉर एग्जांपल 12x12 का, अब 12x12 के लिए 14 इंच या 40 इंच आप एलईडीज़ ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो जब आप बच्चे बैठे होते हैं टीवी देख रहे होते हैं तो बाद में आप बच्चों के सर में पेन शुरू हो जाती। प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें इतना डिस्टेंस हमने नहीं छोड़ा होता कमरे में कि आपने एलईडी बड़ी लगा ली होती है और बच्चों की आइज़ पे तो लाजमी फ़र्क पड़ना है, इसलिए उनके सर में पेन शुरू हो जाती। अगर आप वहाँ छोटा साइज़ लगाएंगे तो उनके प्रॉब्लम नहीं बनेगी, आपके लिए भी बेहतरी होगी और बजट भी आपका कम होगा। आप समझ होंगे। इस हवाले से एसी के हवाले से ये सबसे पहली जजमेंट है कि आपने कौन सा साइज़ लेना है। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है आपके कंपनी के कि कंपनी कौन सी लेनी, वो कंपनी लेनी जिसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है या वो कंपनी लेनी है जिसमें बजट भी कम हो और प्राइस भी रिजनेबल हो। ये आपने 2 चीज़ें मस्त सोचनी है। ओके, सो आफ्ताब साहब आप ब्रीफ कर दीजिए कि कितने साइज़ के कमरे के लिए कितने टन का इन्वर्टर एसी सही रहता है। इसमें ऐसे है बिलाल भाई कि जो आपका कमरा है फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, 12x12 जो हमारे 5 मरले का घर होता है उसमें 12x12 का 12x14 का कमरा स्टैंडर्ड साइज़ तैयार होता है। अब फॉर एग्जांपल ये 12x12 का कमरा हो, आपका नीचे वाला पोर्शन हो, ऊपर वाला सेकंड फ्लोर ना हो और सेकंड फ्लोर के ऊपर छत वगैरह बना हो, तो नीचे अगर हो और वहाँ पे धूप आपके कम लग रही हो तो ये 1 टन का इनफ है, बेहतरीन है जो 1 टन का आपका काम करता है। अब फॉर एग्जांपल आपका 12x12 का कमरा ऊपर वाले पोर्शन में है और वहाँ ऊपर से छत से धूप भी लग रही है। सेकंड उसके अंदर ये होता है कि सुबह धूप शुरू हुई है, शाम 4-5 बजे तक वहाँ पे धूप होती है क्योंकि गर्मियों में दिन हमारे लंबे होते हैं, तो उसमें पोजीशन ये होती है कि गर्मी भी ज़्यादा होती है। अगर वहाँ पे ये साइज़ होगा तो फिर वहाँ 1.5 टन लगेगा, 1 टन नहीं लगेगा। ये सबसे पहली बात है। और अगर आपका कमरा हो बड़ा, फॉर एग्जांपल 14x16 का आपका नीचे वाला कमरा हो और धूप भी इतनी ना लग रही हो तो वहाँ पे भी 1 टन आपका मज़े का काम करेगा। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बेसिकली कमरों पे भी डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा कमरा होता है आपका बैक साइड पे, बाज़ दफ़ा कमरा होता है फ्रंट पे, और कुछ ऐसे होते हैं कि आपके जहाँ पे एक बेडरूम में लगा दिया वहीं पे सारी फैमिली टू गैदरिंग कर रही है, तो आप वो डिपेंड करता है क्योंकि बजट भी देखना होता है। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है तो हमने उस सिस्टम के अंदर भी रहना होता है। आफ्ताब साहब, एसी के आउटर यूनिट की लोकेशन से भी उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं, एसी के आउटर यूनिट के हवाले से गाइड करेंगे कैसी जगह पे लगाना बेस्ट रहेगा?
बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं। आउटसाइड जो होता है आपका, जिससे हम बोलते हैं आउटडोर, और आउटडोर यूनिट होता है, वो बेसिकली नो डाउट अगर अगर उसमें लोकेशन, फॉर एग्जांपल बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि गैलरी होती है, गैलरी में रख दिया जाए जी। अब वो गैलरी में ये होता है कि इसका आउटडोर की जो थ्रो होती है वो इतनी दूर जानी चाहिए कि वहाँ से वो टेम्परेचर उसने बेसिकली गर्मी बाहर फेंकनी होती है और बाहर से फ्रेश एयर अंदर लेके जानी होती है। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे आउटडोर बाद वही बात आ जाती है अगेन इंस्टॉलर के ऊपर कि ये इंस्टॉलर का काम है कि वो कहाँ लगाएगा। दूसरा ये हमारे वो जो क्लाइंट हैं जो लगवा रहे हैं उनको भी ये डिपेंड करता है कि यार चाहे वो 2-4 फुट 5 फुट पाइप ज़्यादा लगवा लें लेकिन आउटडोर वहाँ पे लगवाएं जो उनके लिए बाद में प्रॉब्लम ना दे। हमारे एक और भी प्रॉब्लम है कि आउटडोर घरों के बाहर लगाया जाए तो वो चोरी हो जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो उसमें ये होता है शेड पे रखा हुआ है, कहीं आंधी तूफान आ गई या बच्चा कोई फुटबॉल लेने बॉल लेने ऊपर चढ़ा, पता लगा जो उसके साथ ही शेड से ही बाहर गिर गया, अब ये भी प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिकली नो डाउट कि आपने ये जजमेंट करनी होती है कि यार आउटडोर कहाँ लगाया जाए। बकाया जो आप कह रहे हैं कि ये आउटडोर बाहर धूप में पड़ा हो या उसमें पड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह ये है ये छतों पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ ये छतों पे चला जाता है, तो छतों पे सेफ्टी होती है, वहाँ पे ऊपर पब्लिक जाती नहीं। जैसे होटलिंग है तो होटलिंग में ज़्यादातर इसके आउटडोर दीवारों पे या आपको छतों पे नज़र आएंगे, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर कोई बच्चे जाते नहीं है, नो डाउट। कहने का मकसद ये क्या कि ऊपर से ना भी प्रोटेक्टेड हो तब भी खैर है, लेकिन इसको इतनी खुली स्पेस मिलनी चाहिए कि जहां पर ये एयर को खुला थ्रो कर सके। बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बजाय इसके कि ये लगा हो आउटर यूनिट और ये सामने दीवार हो और वो उसी से टकरा के वापस पड़ रही हो। वो कूलिंग में नो डाउट फ़र्क। ओके आफ्ताब साहब, आज आप व्यूअर्स को इन्वर्टर और डीसी इन्वर्टर में फ़र्क बता ही दें। ओके, उसमें ऐसा है बॉस बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। उसमें प्रॉब्लम ये है कि डीसी इन्वर्टर बेसिकली जिन कंपनियों ने प्रॉपर डीसी इन्वर्टर बनाए हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है डीसी इन्वर्टर। अब डीसी इन्वर्टर और इन्वर्टर में क्या फ़र्क है? डीसी इन्वर्टर ये होगा कि डीसी का मतलब ये है कि लो वोल्टेज, जिसे आप बोलते हैं 12 वोल्ट का, उसे हम डीसी बोलते हैं। अब इसके अंदर जो इनडोर है आउटडोर है, जिस कंपनी ने ऊपर मेंशन किया हुआ है वो प्रॉपर डीसी इन्वर्टर कहलाते हैं, उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये डीसी इन्वर्टर है। अब मेरी बहुत सारी ऐसी माशाल्लाह कंपनी है, मैं नाम नहीं उनका लूँगा, उन्होंने सिर्फ इन्वर्टर लिखवाया हुआ है। बहुत सारी कंपनी है, आप मैक्सिमम कंपनियों को रिसर्च आउट करें, मैक्सिमम जो हाई प्रोफाइल कंपनी है उनके ऊपर भी इन्वर्टर लिखा हुआ है, डीसी इन्वर्टर नहीं लिखा होगा आपको, क्योंकि कंपनियों के नाम चल पड़े हैं, वो अपना एक म्यार बना के बैठी हुई है। हालांकि है वो डीसी, वो है डीसी नहीं है, वो इन्वर्टर है, इन्वर्टर है, डीसी नहीं है। जो डीसी इन्वर्टर होंगे उसके अंदर आप जितनी मोटरें रिसर्च आउट करें, उनकी मोटरें निकाल के चेकआउट करें तो वो सारी 220 पे नहीं होंगी, डीसी पे होंगी। जो कि इन्वर्टर होगा उसमें कुछ मोटरें 220 पे होंगी, कुछ मोटरें अंदर जो चल रही हैं जिसमें इनडोर होता है आउटडोर होता है, तो इसमें छोटी छोटी मोटरें लगी होती हैं जो इसके ब्लोअर को चला रही होती हैं, आउटडोर को सपोर्ट कर रही होती हैं, जो अंदर इसके आउटपुट सप्लाई होती हैं वो डीसी होती हैं या वो सिंपल 220 पे। ये डिपेंड करता है कि वो डीसी इन्वर्टर कितना डीसी इन्वर्टर है। जब डीसी प्रॉपर होगा तो वो वोल्टेज भी कम लेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को भी बचाएगा। तो ये चीज़ें बहुत सारी मद्देनज़र रखती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम कंपनी के पीछे भागते हैं। जो कंपनी पॉपुलर हो जाती है वो वही लेना जी, वही लेना जी, वही लेना, जो मर्ज़ी हो जाए कि वो है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, मैं एक मिसाल देता हूँ, कहना नहीं चाहिए उनके बारे में, बट उनका अपना माइंड है। कुछ कंपनी जो पॉपुलर हो जाती है ना वो हमें फीडबैक भी नहीं देती। प्रॉब्लम ये है, मेरा बहुत सारा क्या एक्सपीरियंस गुजरा है, मेरे बैरियर इनक्लेव है, बहुत सारे बैरियर के अंदर क्लाइंट है, बहुत अच्छे क्लाइंट हैं जिनके मैक्सिमम प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, वो मुझसे एक ऐसी लेके चले गए हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5-6 फ्लाइटों में चला गया, लग गया। लगने के बाद प्रॉब्लम निकल आया जी, 2 यूनिट चल रहे हैं। बाज़ दफ़ा बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे घरों में तो लगा दिया आपने, फ्लैटों में भी लगा दिया, एक आउटडोर कंटेनर होते हैं जहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे, वहाँ एसी लगा दिया। अब जब वहाँ पे लगाया तो टेम्परेचर का फ़र्क होता है, तो आईसी को प्रॉब्लम आ गया, कोई मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ गया, तो कंपनी जब वो एन शन शुरू कर देती हैं कि जी ये हो गया तो वो हो गया, इस यार ये मेरी समझ से बाहर है कि कंपनी ऐसा क्यों करती हैं, जबकि आपका करोड़ों रुपए का बिजनेस आपको बंदा दे रहा है, उसमें अगर एक यूनिट का कोई प्रॉब्लम आ गया तो आगे से उसको मिलना कि जी आपने गलत लगाया। भाई इसमें हमारा एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे हर किस्म का मौसम मिलता है आपको। तो ये चीज़ें मैं उन कंपनियों को थोड़ा सा वो भी कहूँगा कि वो मेहरबानी करें, उसको हाईलाइट करें कि मेंटेनेंस अच्छी वाली दें ताकि क्लाइंट अप्रिशिएट हो कि यार अच्छा है। अभी मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे क्लाइंट है और हायर का मैंने उनको एसी दिया, और वो है हायर का सबसे लेटेस्ट मॉडल एयर प्यूरीफायर वाला।
वो सबसे कॉस्टली है, तकरीबन 1,15,000 रुपये का यूनिट था। बिल्कुल मेरी बैक साइड पे गोल्डन कलर का लगा हुआ है जिस पे ट्रांसपेरेंट नज़र भी आ रहा होगा। ये मॉडल था बिलाल भाई जो मैंने एक क्लाइंट को बेचा। अब ये प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे साथ बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस ही गुजरा कि ये एयर प्यूरीफायर वाला मॉडल था। ये हायर का सबसे प्रीमियम मॉडल है जो 2020 के अंदर 1,15,000 रुपये का सेल आउट हुआ है। बहुत आउट क्लास यूनिट है, वन टच। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।